अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशा अब्बास एंड आई एम सीनियर ग्राफिक एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। टुडे इन आवर डे 5 आज हम देखेंगे यूज़र जर्नी क्या होती है। हमने सबसे पहले जो है अपना स्टेप जो स्टार्ट किया था यूज़र रिसर्च से किया था। उसके बाद हमने डे 5 में जो है 4 में एंड 5 में हम ये देखा था कि यूज़र रिसर्च के बाद आप यूज़र पर्सोना करते हैं जो कि रफ स्केच होता है। एंड आज जो हम करेंगे उसमें है यूज़र जर्नी। यूज़र जर्नी क्या होती है, आप यूज़र रिसर्च के बाद जो है वो पर्सोना बनाते हैं, ठीक है। वो एक रफ मैप होता है जिसमें डिफरेंट तरह का डाटा जो होता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं वो भी उसमें होती हैं, आपकी रिसर्च की भी चीज़ें जो होती हैं, टारगेट ऑडियंस वगैरह सब चीज़ें डाटा उसमें होता है। उसके बाद एक फाइनल यूज़र जर्नी का फ्लो डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने यूआई वगैरह के लिए या मैपिंग वगैरह भी कहते हैं हम इसे। फ्लो डॉक्यूमेंट या मैपिंग जो होते हैं ये एक ही हम वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी फाइनल जो भी आप डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करके कि आप कौन से फीचर या कौन सी चीज़ें जो है आप अपने यूआई में यूज़ करेंगे, कौन सी सेटिंग्स वगैरह या फिर कौन कौन से आप नैव बार में चीज़ें रखेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स आप ऐड करेंगे या डाटा ऐड करेंगे, हमारे फाइनल फ्लो डॉक्यूमेंट में होती है। फ्लो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने सारा ही अपनी यूआई जो होता है वो इसी को फ्लो डॉक्यूमेंट को करते हुए करते हैं कि हमारा यूजर जर्नी कैसी होगी। जैसे कोई यूजर आएगा और सबसे पहले लॉगिन वाली स्क्रीन पे आएगा या फिर उसके पास स्प्लैश स्क्रीन आएगी, सब चीज़ें वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे पिंटरेस्ट पे जो है वो आपको मैं फ्लो डॉक्यूमेंट का रफ स्केच दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम जो करते हैं, अब आपको मैंने बताया था कि यूज़र फ्लो जर्नी है, जो यूज़र जर्नी होगी आप उसको सिंपल पेपर पेंसिल लेके भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। रफ स्केच बनाना है या आप जो है किसी बोर्ड वगैरह पे कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ आपके लिए फ़्लो देखना यूआई के साथ ईजी हो। मतलब आप जब यूआई बना रहे हो, अपना फ्लो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो, आप साथ साथ जो है वो देख रहे हो कि आपने ये वाला फ़्लो क्लियर कर दिया है, कि आप फ़्लो के साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ स्केच देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लो डॉक्यूमेंट जो बनाया है आप सिंपल पेपर पेंसिल से भी, जैसे मैंने आपको बताया था, कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले फ्लो जर्नी बताई हुई, बिल्कुल हम स्टार्ट से करते हैं कि अगर आप कोई भी ऐप करेगा तो उसमें ओपन ऐप करेगा, स्प्लैश स्क्रीन आएगी। हम जब यूआई करेंगे हम सब एक चीज़ जो है वो देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्या होती है। अभी मैं आपको सिंपल बेसिक्स बता रही हूँ कि यूज़र जर्नी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूज़र फ्लो में यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई ऐप जो ऐप है उसको ओपन करेगा या वेबसाइट है उसको ओपन करेगा, स्प्लैश स्क्रीन आएगी। मतलब जो आप सिंपल फर्स्ट स्क्रीन आती है, कोई भी आप ऐप ओपन करते हैं तो उसमें लोगों की एक स्प्लैश आती है, तो उसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। फिर ऑनबोर्डिंग आएगी। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में वो चीज़ें आ जाती हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी के भी, मतलब वो लॉग इन कर रहा होता है, अपना अकाउंट वगैरह दे रहा होता है फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू। और फिर जब वो लॉग इन करेगा, अगर साइनअप उसने कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर वो पहले से उसका रजिस्ट्रेशन है तो वो लॉग इन करेगा। मतलब हम एक एक डिटेल जो है वो अपने फ्लो डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि ताकि हमें पता हो कि हम यूआई बनाते हुए हमें ये स्क्रीन जो है उनका डिज़ाइन रिक्वायर होगा। एंड देन अगर वो लॉग आउट करना चाहे तो वो कैसे करेगा, उसमें कंटेंट जो अकाउंट हम लोग दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या डायरेक्ट लॉगिन करना चाह रहा है तो वो गूगल से, फेसबुक से कर सकता है या डायरेक्ट मेल से कर सकता है। उसमें सब चीज़ें हम एक एक चीज़ जो है वो मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे जो कलर वगैरह ऐड किए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही कलर फॉलो करें, आप वो कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ना भी कलर करें, सिर्फ आप उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो आपके मेन टारगेट्स हैं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है फ्लो, ठीक है। एक फ़्लो जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपने प्रॉपर सिर्फ इसलिए होता है ताकि जब आप यूआई बनाएं तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बनाते हुए आपको समझ आए कि आपने क्या क्या चीज़ें बनानी है, हमारे कौन कौन से मेन फीचर हैं, या क्लाइंट को क्लियर करने के लिए होता है कि हमारा ऐप जो होगा वो किस तरह फ्लो में चलेगा। एंड यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि अगर कोई मेन उसके बाद स्क्रीन पे आएगा, वहाँ पे शॉप आएगी, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कार्ड होंगे, वो कंप्लीटेड है, नॉन कंप्लीटेड है, उसकी हम दिखाएंगे, चैट्स होंगी, प्रोफाइल फिर वो होगा, चैट विद सेलर। मतलब ये सब चीज़ें जो है उन्होंने फीचर्स बताए हुए एक स्पेसिफिक ऐप के। तो आपका फ्लो डॉक्यूमेंट होगा वो इस तरह का नहीं होगा। फ्लो डॉक्यूमेंट हमेशा जो होता है आपके प्रोडक्ट के मुताबिक होता है। अगर आप वेबसाइट करें तो उसका फ्लो किसी और तरह होगा, हम वो भी चीज़ें देख लेते हैं। एंड अगर आप ऐप बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, ऐप ओपन करेगा, ये चीज़ें सेम होंगी। यहाँ से आगे आपका जो फ्लो होगा वो आपके यूआई डिज़ाइन या आपका जो भी प्रोडक्ट वगैरह जिस पर प्रोजेक्ट पे आप काम करें उससे रिलेटेड होगा। हम यहाँ पे थोड़े से और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक शेप ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कल ही शेप करें। मतलब ये सिर्फ आप, अगर आप टेक्स्ट भी कर लेते हैं, सिर्फ आपने फ्लो क्लियर करना होता है खुद को और क्लाइंट को कि आपका यूआई डिज़ाइन किस तरह होगा। इस तरह शेप्स वगैरह आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र फ्लो जो है वो डिफरेंट तरह के किए हुए हैं, वेबसाइट वगैरह के, ऐप वगैरह के। जैसे कोई एक वेबसाइट ओपन करता है, उसके पास एक मेन लैंडिंग पेज आता है, वो सीटीए पे क्लिक करेगा तो हम उसे कॉन्टैक्ट पे लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं हम इसमें यूज़र जर्नी में करते हैं। लेकिन आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप अपना यूज़र फ्लो डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी क्लाइंट कोई चीज़ ऐड करता है तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करें,
ठीक है, क्योंकि वो आपके पास एक किस्म का मैप होता है या फ्लो डॉक्यूमेंट मेन होता है जिसको आप करते हुए अपना यूआई डिज़ाइन जो है नेक्स्ट सारा काम करते हैं। आज हमने जो देखा है यूज़र जर्नी का डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं एंड आप किस तरह उसको अपने ऐप और वेब के करेंगे, वो हम यूआई वगैरह का जब साथ साथ करेंगे, हम डॉक्यूमेंट फ्लो को करते हुए ही करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम फ्लो डॉक्यूमेंट को कैसे यूआई में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।